हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, राजन सीरीज के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तुझके बाबरी की भाषा है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पे उर्दू पहला ऑप्शन है, उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, तुर्की में। तो आंसर आपका तुर्की हो जाता है। और तुझके बाबरी तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बाबर कौन थे? तो मुगल सम्राट, ठीक है। तो उसके बाबरी जो लिखी गई है वो किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है, या ये क्या है? तो वो आत्मकथा है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जब पता है कि तुझके बाबरी तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है, अब क्वेश्चन कुछ भी वो पूछ लें, आपको पता है, आप इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में? तो इसमें आंसर आपका हो जाता है जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को, यानी किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, या सर जॉन शोर ने? तो आंसर आपका हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसमें 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। ये कब लागू किया गया? तो 22 मार्च आपका हो जाता है 22 मार्च और आपका 1793, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, या 1765 ईस्वी में? तो आंसर आपका हो जाता है, इसमें देख लेते हैं कि 12 अगस्त 1765। तो द ऑप्शन जो है वो राइट है। और अगर इस तरह से डेट भी पूछ ली जाए तो डेट क्या है? 12 अगस्त, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 अगस्त में क्या हुआ था कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, नकदी फसल है। अब नकदी फसल होती क्या है? तभी तो आप टिक कर पाएंगे। गन्ना है, गेहूं है, चाय है, या दालें हैं? तो देख लेते हैं कि नकदी फसल कहते किसको है। नकदी फसल वो फसल होती है जिसे मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, ना कि खुद के उपयोग के लिए। तो इन फसलों में क्या होता है? इन फसलों से किसानों को आय मिलती है। अब इनमें कौन कौन सी चीज आ जाती है? गन्ना हो जाता है, और क्या हो जाता है? कपास हो जाता है, तंबाकू हो जाता है, चाय हो जाती है, कॉफी हो जाती है, जूट, रबड़, कोको, अलसी, मैस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दालें भी हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो क्या हम 3 पे टिक करेंगे? तो कभी कभी क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है। बाकी नकदी फसल आपकी गन्ना भी है, क्योंकि भाई गन्ना उगाया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं लाके और खुद खा लिया खत्म होगी कहानी, ऐसा तो है नहीं। चाय भी यही होती है कि भाई उगाई जाती है, फिर बेची जाती है, उससे आय प्राप्त होती है। दालों का भी यही मसला है, खाई भी जाती है लेकिन बेची भी जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? ये नकदी फसल हो जाती हैं। तो यानी नकदी फसल का मतलब आप समझ गए। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, ना कि सिर्फ सा ऑप्शन। तो आप लोग जैसे ऑप्शन में हो उस तरह से, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो जिस तरह से हो, तो आपको ये चीज़ पता है कि नकदी फसल कहते हैं किसको है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा। और बाकी अति लघु और लघु में तो नहीं दिक्कतें होती हैं कि आप सीरियल वाइज लिखते चले गए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक ही टिक करना होता है, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के आप लोग वर्क कीजिएगा। क्वेश्चन हो जाता है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में?
तो आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तो लोहा, तांबा, सोना या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। संचार का साधन नहीं है, यानी संचार का साधन अगर है तो क्या क्या है, जब क्या क्या है और फिर उसमें जो नहीं है उस पर आप टिक कर दें, यही आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं कि आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया और आपने इस पे ध्यान दिया कि संचार का साधन। अब आपको यह है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी है, इंटरनेट भी है, ईमेल भी है। अब नहीं है पूछ रहे हैं तो यानी हेलीकॉप्टर नहीं है ना। तो ये हो जाता है। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पाया जाता है, तो द ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 14 या 2 या 15 या 12। तो आंसर आपका राइट हो जाता है 12 यानी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बाजार के आक्रमण यहाँ पे देखिए हमने बाजार पढ़ दिया। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहादुर शाह। तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था, हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या फैजी। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कैसे हम आपको बताते हैं। अभी आप भी सोचेंगे हाँ ये चीज़ तो सही है। देखिए अकबरनामा अकबर, बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा हुमायूं, इस तरह से क्या होता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर किसी का नाम आए तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ही उसकी रचना की है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा। हुमायूंनामा का रचयिता कौन हो जाता है, तो गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम के बारे में अगर बात की जाए तो कौन थी, तो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और उन्होंने अपने सौतेले भाई हुमायूं कौन थे, तो गुलबदन बेगम के सौतेले भाई थे। तो इन्होंने इनके जीवन चित्रण किया और हुमायूंनामा को लिखा, यानी ये लेखक के रूप में, हुमायूंनामा के लेखक के रूप में ये जानी जाती हैं। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो कालिंजर का दुर्ग स्थित है, देख लेते हैं कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाता है आ, यानी बुंदेलखंड में हो जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1581 ईस्वी में। तो आंसर इसमें 1556 हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1556 यानी ऑप्शन आपका राइट है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, फिर क्या होता है कि हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे बिना पढ़ा हुआ सिलेबस के बाहर से आ गया, लेकिन सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाता है यहाँ पे 15 नहीं 5 नवंबर है। ठीक है ना। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556। कब, तो 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और जिनको जाना किस नाम से जाता था, तो हेमू के नाम से। आपको ज़्यादातर कहीं पे भी मिलेगा तो हेमू लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब हेमचंद्र विक्रमादित्य आ जाएंगे तब तो आप हेमू ढूंढेंगे। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। तो पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 ईस्वी में। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर शरीफ में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में या ग्वालियर में। तो आंसर हो जाता है अजमेर शरीफ में, यानी ऑप्शन आपका राइट है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए, तो अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस या डच।
तो आंसर आपका क्या हो जाता है देख लेते हैं। तो इसमें पुर्तगाल है, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। तो आपका हो जाता है 1784, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सती प्रथा का अंत हुआ 1828 में, या 1831 ईस्वी में, या 1829 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में। तो 1829, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई, कब की गई? तो यहाँ पे समझ लेते हैं। 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। तो आंसर आपका हो जाता है 1854 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर आपका हो जाता है उपराष्ट्रपति, यानी बा ऑप्शन राइट है। रूबी है अभ्रक, तांबा, लोहा या कोयला। तो रूबी क्या हो जाता है? तो अभ्रक है, ठीक है। और रूबी नाम लेटिन शब्द, किस शब्द? तो लेटिन शब्द रूबेर से आया है। किससे आया है? यहाँ पे लिख देते हैं लेटिन शब्द और रूबेर, ठीक है ना, रूबेर से आया है, जिसका अर्थ होता है लाल। क्या होता है? तो जिसका अर्थ लाल होता है। तो इस तरह से आपका जो रूबी क्या है? तो अभ्रक है, और लेटिन शब्द रूबेर से आया है, और जिसका अर्थ होता है लाल, यानी रेड। ठीक, क्वेश्चन हो जाता है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर बात की जाए कि वर्तमान में देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कितने? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है मैम। तो आप समझिए, यहाँ पे वर्ष 2006 में 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बाद 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची में इनको शामिल करने से राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़ गई। अब आंसर आप यहाँ पे थोड़ा सा खुद मेहनत कीजिए और सर्च कीजिए और देखिए। बाकी आपका जो ये वर्तमान में 111 है, ये आपका राइट है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वर्क कीजिए और देखिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल नहीं है, यानी हेलीकॉप्टर ही नहीं है। भारत में शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय का देश है, तो सूर्योदय का देश कौन है? चीन है, जापान है, असम है या गुजरात है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। ये दुनिया का पहला देश है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक, तो अब याद रहेगा ना आपको सूर्योदय का देश, तो जापान। 7 टापुओं का नगर, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या मुंबई? तो मुंबई हो जाता है, यानी आपका द ऑप्शन राइट है। एशिया का पेरिस है, जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड या भारत? तो यहाँ पे थाईलैंड हो जाता है। मेरियाना गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, कोई नहीं। तो मेरियाना गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन राइट है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो भारत हो जाता है, यानी ऑप्शन राइट है। भारत में डाकघर की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,55,618। कितनी? 1,55,618।
गगनचुंबी इमारतों का नगर है? क्या यूएसए, चीन, जापान, भारत? तो यूएसए हो जाता है, यूएसए, ठीक है ना। और लंबे और ऊंची इमारतें इस अमेरिका शहर की क्या है? तो पहचान है। क्वेश्चन है, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसमें आपका राष्ट्रपति हो जाता है, यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552 या 250 या 245 या 260? तो कितनी है? तो इसमें आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या कह रहा है। तो आंसर आपका हो जाता है 552। ठीक, तो आंसर आपका आज जो है वो राइट हो जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, 245, 545 या 251। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 250। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास अपडेट पहुंच जाती है और आपको क्लास मिल जाती है और आप उसको अटेंड कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन? तो आंसर इसमें आपका हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गार्टन सिटी है यूएसए, कानपुर, जापान या इलाहाबाद? तो आपका आंसर यूएसए हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? सहारा, पंपास या दोनों या कोई नहीं? तो अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल सहारा हो जाता है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी फर्स्ट या कोई नहीं? तो वाइकिंग हो जाता है, यानी देखिए मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप है ना। तो एशिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन राइट है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, कोई नहीं? तो प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन राइट है। विश्व की सबसे बड़ी नहर? स्वेज नहर, कील नहर, दोनों या कोई नहीं? तो स्वेज नहर हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6, 7, 8, 9? तो 6 हो जाते हैं। विश्व की जन्नत है थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस या ब्रिटेन? तो आंसर इसमें देख लेते हैं। देखिए जो आपकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन है, लेकिन आपका आंसर पेरिस है जो कि फ्रांस में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद सही कर लीजिएगा। उसके बाद है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो बाबर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन राइट है। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो शाहजहां हो जाते हैं। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, अकबर, बाबर या जहांगीर? तो अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन राइट है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, सूरदास या कोई नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, तानसेन या बाबर?
तो आपका आंसर हो जाता है अ ऑप्शन। ठीक है, अ ऑप्शन यानी अकबर। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताएं। तो इसमें हो जाता है जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति या तालुकेदारी पद्धति। तो इसमें मनसबदारी पद्धति हो जाती है। मुगल शासन में खालिशा शब्द का तात्पर्य है वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। समस्त शाही व्यक्ति व भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। धार्मिक भूमिदान, तो वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। सा ऑप्शन राइट हो जाता है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो देख लेते हैं कौन, ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तब्रीजी, बसावन, मनोहर। तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार का नाम क्या था? तो मंसूर था। क्या नाम था? तो मंसूर नाम था। और मंसूर हुसैन एक प्रमुख मुगल चित्रकार थे और उन्होंने क्या किया, वे विशेष रूप से पक्षियों और प्राकृतिक तत्वों के चित्र बनाने में उनको महारत हासिल थी, यानी वो माहिर थे। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पे मंसूर तो है नहीं, बाकी आंसर यही है। ठीक है, क्वेश्चन है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी सेकंड, राजा राम, संभाजी, राजदेव। तो संभाजी हो जाते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। तो शाहजहां। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो इसमें नई दिल्ली हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है? भूमि कर, आय कर, निगम कर, मनोरंजन कर। अब प्रत्यक्ष कर, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में प्रत्यक्ष कर नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो मनोरंजन कर नहीं है। और इसमें क्या क्या आते हैं? अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो यानी अप्रत्यक्ष कर। इसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सकल प्राप्ति कर और मूल वर्धित कर, ये सब हो जाते हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। और जब यहाँ पे पूछा गया प्रत्यक्ष नहीं है, तो जो नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो 5 वर्ष हो जाता है। दीन इलाही 1582 में जो स्थापना हुई, किसने की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं। तो अकबर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं। सेशन कंप्लीट हो गया, हालांकि अभी आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है और आप लोगों को क्लास प्रोवाइड हो जाती है। और ये तो आपको पता ही है कि फ्री PDF नोट्स, फ्री क्लासेस, सभी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं और आपके एग्ज़ाम तक हम आपका साथ देंगे। और पवन सीरीज, राजन सीरीज, जितने क्वेश्चंस पेपर है 2015 से अब तक के सभी सॉल्व कराए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आप लोग चैनल पर जुड़े और आप लोग अच्छी तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।